तो अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन अभी हम किस टाइप से देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर यानी कि नंबर ऑफ OH आयंस और ग्रुप। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन ऐसा रहेगा कि हम अल्कोहल को इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर, मतलब OH ग्रुप कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 अमाउंट ऑफ OH ग्रुप। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी कि क्या है? तो मोनोहाइड्रिक में यानी कि वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड विद OH। तो इसका एकदम सिंपल एग्जांपल है जैसे मिथेनॉल। ये हमारा मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस विद OH, तो ये हो गया हमारा मिथेनॉल। तो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी कि क्या, ओनली वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड विद अल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, अब जैसे कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में क्या है, जैसे कि 2 ऑफ द हाइड्रोजन्स गेट्स रिप्लेस विद OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, यानी कि अब ये जो मीथेन है, ये मीथेन कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, यानी कि CH2OH OH, तो ये हो जाएगा मीथेन डाइऑल, यानी कि यहाँ पे 2 अल्कोहल है, अगर यहाँ पे एक था तो वो मिथेनॉल हो गया, यहाँ पे मीथेन डाइऑल हो गया। या फिर इसके और दूसरे एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जैसे इथेन है, तो इथेन में फॉर एग्जांपल अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल से तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो वो ऐसे भी निकल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, यानी कि यहां से ये वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, ये वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि कुछ भी हो जाए, चाहे 2 अलग कार्बन से निकले या एक सिंगल कार्बन से हाइड्रोजन निकले, अगर 2 हाइड्रोजन निकल के अल्कोहल से वो रिप्लेस हो रहा है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब सिमिलरली पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी कि क्या, 2 से ज्यादा, यानी कि 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे मतलब जितने भी होते हैं टोटल 4 ही होंगे, लेकिन इसके लिए अगर मोनोहाइड्रिक रहेंगे तो दूसरे होते हैं पॉलीहाइड्रिक। तो पॉलीहाइड्रिक में कैसे, जैसे डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, तो ये 4 टाइप्स हो गए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 ही होती है, तो इसके लिए अल्कोहल का जो भी सब्सटीट्यूशन होगा वो 4 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक एंड टेट्राहाइड्रिक। तो मोनो यानी कि मोनोहाइड्रिक, फिर आते हैं पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक के भी अंदर डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो अभी हम देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप कहाँ पे अटैच हो रहा है, मतलब चाहे वो एक ही OH ग्रुप हो, वो एक OH ग्रुप कहाँ पे अटैच हो रहा है, कौन से कार्बन से अटैच हो रहा है और उसका पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उसके क्लासिफिकेशन ऐसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल।
तो अभी प्राइमरी अल्कोहल्स में कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, तो मतलब बस एक ही कार्बन से अटैच्ड है वो, इसके आसपास और कोई कार्बन है ही नहीं, तो वो हो गया मिथेनॉल। इसका अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखना हो तो वो हो गया इथेनॉल, जैसे CH3 CH2OH। तो ये था मिथेनॉल, ये था इथेनॉल। मतलब जो OH है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ बस एक ही दूसरा कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अभी यहाँ पे जैसे एक कार्बन जिससे अटैच्ड है उसके आसपास खाली 3 हाइड्रोजन है, तो वो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब जैसे इथेनॉल है, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है। या फिर अगर इथेनॉल की जगह अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोपेनॉल भी कंसीडर कर दूं, अब ये हो गया प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 2 3 मिथ इथ प्रो, तो प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल भी प्राइमरी रहेगा। कैसे? क्योंकि ये जो OH है, OH से जो भी कार्बन, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके पास सिर्फ मतलब यही एक कार्बन है, मतलब और कोई ब्रांचिंग नहीं है वहां पे, सिर्फ एक ही कार्बन है, बाकी सब हाइड्रोजन है। मेन हम इस कार्बन पे फोकस करते हैं जिससे OH जुड़ा हुआ है, तो उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे टाइप को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। अब ये वाला कार्बन है, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, इसका और इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो वो इसीलिए इसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। यानी कि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास या तो सिर्फ सिंगल कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है, तो ऐसे टाइप के हम कंपाउंड को हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि क्या? अब यहाँ पे हमने जैसे CH3 CH3, तो ये जो चेन है हमारा, ये कौन सा है? मिथ इथ प्रो, प्रोपेन, यानी कि प्रोपाइल ग्रुप है हमारा। लेकिन जो OH है, OH सेकेंड वाले कार्बन पे है, तो अब ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, ये कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 और ये 2। तो जब 2 कार्बन जुड़े होते हैं जिससे OH जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कि हमारा ये जो है CH, ये हमारा होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन यानी कि क्या? अल्फा यानी कि हमेशा एक चीज याद रखना, जहां पे भी कुछ भी कभी भी ऐसा कंसेप्ट आए कि जैसे अल्फा कार्बन, तो ऐसे ही समझना कि अल्फा कार्बन मतलब वो कार्बन जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अभी हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, तो OH का अल्फा कार्बन ये है CH वाला। अभी अल्फा कार्बन के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है? 1 और 2। यहाँ पे जैसे अल्फा कार्बन था हमारा ये, इससे कितना जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक ही है, बाकी 2 तो हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे भी एक होता तो ये सेकेंडरी हो जाता, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए वो प्राइमरी है। अब यहाँ पे जो हमारा अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से एक मतलब वही कार्बन से 1 और 2 अलग कार्बन अटैच्ड है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और उसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से होगा, IUPAC नेम के हिसाब से देखेंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब सेक, यानी कि सेकेंड पोजीशन, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी मतलब हमारा सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर कॉमन नेम से डिनोट करेंगे तो वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसो कब आता है? जब हमारा अल्फा कार्बन के दोनों बाजू सेम टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट हो, यानी कि मीथेन मीथेन, तब वो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और बेसिकली अगर हम हमारा IUPAC नेम देखेंगे तो वो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब आते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। तो टर्शरी अल्कोहल मतलब अभी ये जो हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला, अब ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से कितने कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं? 1 2 3। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। यानी कि क्या? अल्फा कार्बन से हमारे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। अल्फा कार्बन मतलब कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया हमारे 3 कार्बन, तो इसके लिए ये हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। और इसका नाम भी कैसा रहेगा? जैसे कि 1 2 3 4 टोटल 4 है, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नाम आता है तो उससे हम समझ जाएंगे कि हमारा 3 कार्बन जो है चेन में रहेगा, एक हमारा ऊपर रहेगा, तो ये हमारा टर्शरी ग्रुप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इससे पहले देखा था नंबर ऑफ OH ग्रुप, और अब हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, यानी कि
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। और मेजरली इसी बेसिस पे हमारे जो भी फर्दर रिएक्शन या जो भी हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे वो इस बेसिस पे मिलेंगे, यानी कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन।